Hello people, welcome to the session. I'm Rashida Sachdeva here with the chemistry master teacher and I hope you guys are doing super good. सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे. So आज हम लोग एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे आई थिंक विच एवरी स्टूडेंट स्ट्रगल्स विद. सब लोग परेशान रहते हैं इस चीज से कि एग्जाम में टाइम क्यों नहीं मिलता है. लाइक 2 घंटे का पेपर है तब भी वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम. लास्ट में हम भाग भाग के लिख रहे होते एंड आपका हैंड राइटिंग स्पॉइल होता है. समटाइम्स यू मिस फ्यू क्वेश्चंस. बोर्ड पेपर के अंदर जितना आपके पास प्रेशर होता है उस प्रेशर के अंदर आप लोग पहले स्टार्टिंग में आराम से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग से लिखते हो. फ्रेश पेपर खुला एंड यू स्टार्ट वेरी स्लोली. लास्ट तक आते आते व्हेन यू रियलाइज कि भाई टाइम नहीं है, देन यू आई डोंट नो तुम लोग को क्या होता है, सब जगह कीड़े मकोड़े जैसी हैंड राइटिंग बनती है. एंड इट्स नॉट समथिंग जो सिर्फ आप ही कर रहे हो, मैं भी करके आई हूँ. एंड लेट मी टेल यू, ये मैं अपने ग्रेड 10 के बोर्ड पेपर के फिजिक्स में करके आई थी. I was writing too much in that paper. एंड उसके बाद स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और लास्ट तक आई न्यू हमें पता होता है आंसर लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता और भाग के लिखते हैंड राइटिंग इतनी खराब होती है दैट योर एग्जामिनर कुड नॉट अंडरस्टैंड इट. दो हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं करते, लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग आपके एग्जामिनर को समझ नहीं आ रही है तो वो किस बात के मार्क्स देगा भाई, ये भी तो सोचो. तो वही हमारे मार्क्स कटते हैं, राइट. सो इसी चीज को आप सुधारो और ऐसी गलती आप ना करो, बिकॉज वो मैंने गलती करी थी. आई अंडरस्टूड कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सेम थिंग आई ब्रॉट फॉर यू पॉइंट्स, ऐसे कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है while you're doing your paper so that you will never ever be short of time. कभी भी आपको टाइम की कमी महसूस नहीं होगी. चलिए बात करते हैं the biggest problem of all time, that is how to manage time in exam and why we are always short of time. उससे पहले positive motivational dose of the day. Life is like a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Obviously, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी कुछ गलत हुआ and you start giving up. नहीं. It's life, guys. Ups and downs is a part of your life. कभी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, कभी हो सकता है मार्क्स बुरे आ जाए. तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उदास हो जाओगे, किसी से बात नहीं करोगे, खाना नहीं खाओगे. That's not how it works. It's a part and parcel of our life. Okay. On that positive note, moving on to our first point, things to do before exam. जीत की तैयारी पहले से होती है. तो पहले से तैयार होते होते एग्जाम तक पहुंचते हैं, ठीक है. तो पहले देखते हैं एग्जाम से पहले ऐसा क्या करें कि एग्जाम में टाइम की कमी ना पड़े, एंड फिर एग्जाम में सब बैठ के क्या करें कि टाइम पर हम अपना पेपर फिनिश कर पाए. So starting up with the first point, familiarize yourself with exam format. This is very important. आप लोग जब पेपर्स देखते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हो, CBSE की वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हो. You have these general instructions, है ना. आप प्रैक्टिस पेपर्स उठाते हो, उसमें भी ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं. इनको ध्यान से पढ़ो, देखो कि आपके कितने मार्क के कितने क्वेश्चंस, कौन से सेक्शंस आते हैं एंड सेक्शंस के क्या डिविजन्स है, मार्किंग के कैसे डिविजन्स हुए हुए हैं. बेस्ड अपॉन दैट आप लोग अपना माइंड सेट करते हो, राइट. सो गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैंपल पेपर्स, अंडरस्टैंड द फॉर्मेट, क्या चाह रहा है वो आपसे पेपर के अंदर, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, MCQs कहाँ पर आते, कौन से सेक्शन में आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. एंड अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश वगैरह की, दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो एसेस कौन से सेक्शन में आते हैं, द टाइम एलोकेटेड फॉर ईच सेक्शन, ये आप डिसाइड करोगे. आपकी पेस के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि हम इस पार्ट को कितना टाइम एलोकेट कर सकते हैं. ये बिफोर एग्जाम की जीत की तैयारी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मेरे MCQ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और मुझे इस पे 60 सेकेंड्स या 40 सेकेंड से ऊपर नहीं स्पेंड करना. अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है, लीव इट,
बाद में आना उस क्वेश्चन के ऊपर एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यू शुड नो हाउ टू गिव अप दैट थिंग फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसको होल्ड पे रखो और आगे बढ़ो। तो 1 मार्क के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, एसेस को कितना देना है, आप लोगों को अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कितना टाइम एलोकेट करना है, ये सब चीजें आप लोगों को एग्जाम से पहले प्रिपेयर करनी चाहिए एंड दैट विल बी डन डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल। ऐसा नहीं है कि आपका फ्रेंड अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को 5 मिनट में कर रहा है और आप उसको 4 मिनट में नहीं कर पाओगे, तो ये ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम एवरी पर्सन टू पर्सन, आपका पेस क्या है। Now, second is practice time management. This is the key for your board exams. बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के पास इतना प्रेशर होता है, अलग से एक बोर्ड एग्जाम का प्रेशर। फिर आप लोगों को जब पेपर मिलता है तो वो एक सिनेरियो बना दिया जाता है, एक रूम में एक सीन क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे आप लोगों के ऊपर एक अलग प्रेशर क्रिएट करा जाता है। सो दैट्स समथिंग जिसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस आप लोग ये सब कर पाएंगे, बट अदर देन दैट जिसकी तैयारी आप करके जा सकते हो, दैट्स अ टाइम मैनेजमेंट। आप कैसे टाइम मैनेज करते हो वाइल प्रैक्टिसिंग। जितने भी आप लोग प्रैक्टिस पेपर्स करें तो उसको प्रॉपर एक टाइमर लगा के ही प्रैक्टिस करें, सो दैट आप एक टाइम बाउंड रहते हैं। अगर आप टाइम बाउंड रहते हैं तो आप वो प्रेशर झेलना सीख जाते हो कि मुझे 2 घंटे में पेपर फिनिश करना है। आप लोग को कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन महसूस नहीं होगा, यू विल बी कंप्लीटली फोकस्ड इन योर पेपर। बट ये सब स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर ही आप कोई भी डिफरेंस महसूस कर पाओगे। अगर आप इन चीज़ों को बहुत लाइटली ले जाओगे, यू वोंट फाइंड अ डिफरेंस इन योर पेपर। यू हैव टू फॉलो दीज टेक्निक्स वेरी स्ट्रिक्टली, imbibe this in your day-to-day life very strictly. So before exam practice mock papers को time conditioned प्रैक्टिस करो एंड डेफिनेटली आपके पास जब एक लिमिटेड टाइम होता है, आपके ऊपर जब बोर्ड का प्रेशर होता है, आप वो प्रेशर एकदम मक्खन झेल जाओगे एफिशिएंटली। आप लोग एफर्टलेसली उस प्रेशर से निकल जाओगे। ओके, नेक्स्ट इज सोशल मीडिया लिमिटेशन। ये बात आज के लिए बहुत जरूरी है फॉर यू गाइस, स्पेशली एट योर एज स्पेशली। एंड जब भी हम लोग वी स्टार्ट स्क्रॉलिंग आवर स्क्रीन, तो हम लोग शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं एंड वी सी एंडलेस स्टफ। हमें टाइम का अंदाजा नहीं रहता। आप लोग गाने सुनते रहते हो व्हाइल यू आर स्टडिंग। सो इसका इम्पैक्ट आपके पेपर पे भी पड़ता है, नोइंगली और अननोइंगली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब भी आप पेपर लिख रहे होते हो, यू ऑलवेज हैव दैट थॉट इन योर माइंड, वो गाना आपके दिमाग में पीछे कहीं ना कहीं चल रहा होता है, विच विल डिस्ट्रैक्ट यू। आपका कॉन्सेंट्रेशन हिल रहा है इस चीज से। इफ यू फील दैट थिंग इज हैपनिंग विद यू गाइज, इट्स अ राइट टाइम टू स्टॉप इट। बिल्कुल छोड़ दो इस चीज को, स्टॉप दिस राइट नाउ। एग्जाम में जाने से पहले प्लीज लिमिट योर सोशल मीडिया, बिकॉज यही रैंडम चीजें आपके दिमाग में आएंगी एंड दैट विल डिस्ट्रैक्ट यू। आपका 100% फोकस पेपर पे नहीं रहता है। नाउ यूज रीडिंग टाइम स्मार्टली। अब बात करते हैं थिंग्स टू डू इन एग्जाम हॉल। जब आप एग्जाम हॉल में घुसते हैं, आप लोग को क्वेश्चन पेपर मिलता है, 15 मिनट का टाइम दिया जाता है उसको रीड करने के लिए। जैसे ही आप सील तोड़ते हैं, 15 मिनट आपके स्टार्ट होते हैं। 15 मिनट का जो टाइम है, इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर स्टूडेंट्स। उस समय, उस 15 मिनट में आपको डिसीजन लेना है कि आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, कौन से पार्ट से आप स्टार्ट करते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। मेरे पास कई बच्चों के क्वेरीज आते हैं कि मैम कौन से सेक्शन से हमें स्टार्ट करना चाहिए हमारा पेपर। सो सी, दिस हैज टू बी एनालाइज्ड बाय यू गाइज। जिस क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि इससे हम ज्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे, उस पार्ट को हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। कभी भी 2 सेक्शंस के आंसर्स हम मिक्स नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट रूल ऑफ सीबीएसई से। अगर आपने 2 अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस को एक सेक्शन में लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। फाइन। सो हियर
यूजिंग रीडिंग टाइम प्लान योर स्ट्रैटेजी फॉर योर एग्जाम। आप अपने पूरे बाकी के 2 घंटे की स्ट्रैटेजी तभी 15 मिनट में बना लेते हैं। डिसाइड सेक्शंस एंड क्वेश्चंस यू विल टैकल फर्स्ट। जितना टाइम आपको एलोकेट करा गया उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले करोगे, कौन सा सेक्शन पहले टैकल करोगे। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू फाइंड पर्टिकुलरली चैलेंजिंग, होल्ड पे रख दो। लग रहा है कि यार इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, लास्ट में करो। उनके ऊपर स्टार्टिंग से अगर आप टाइम स्पेंड करने लगोगे तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनके लिए आपके पास लास्ट में टाइम नहीं बचता है। एंड ड्यूरिंग रीडिंग टाइम कम बैक टू देम लेटर। बाद में आना उन क्वेश्चंस के ऊपर जो आपको चैलेंजिंग लगते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड अपॉन हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर ऑन दैट क्वेश्चन। एक तो ये डिसीजन लेने का तरीका होता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। सेकेंडली, जिसके अंदर मार्क्स सबसे ज्यादा मिलते हैं, पॉइंट्स जिसमें सबसे ज्यादा मिलते हैं, उसको पहले करो, सो दैट बाय एनी चांस लास्ट में आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो एटलीस्ट आप सबसे ज्यादा मार्क्स अपने गेन कर चुके हैं ऑलरेडी। राइट, आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? आप लोग वो इतने मार्क्स पहले गेन कर चुके हैं, ज्यादा पॉइंट्स आप गेन कर चुके हैं। बट इफ यू फॉलो दीज टेक्निक्स, आई एम प्रिटी मच श्योर, अगर आप विजिलेंटली इनको फॉलो करोगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, यू विल नेवर एवर फेस ट्रबल इन योर पेपर विथ टाइम मैनेजमेंट। नाउ स्टार्ट विद द इजियर क्वेश्चन। हमेशा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सेकेंडली, आप उस क्वेश्चन को भी पहले रख सकते हो इन विच यू गेन मेनी पॉइंट्स, सो दैट आप अर्ली स्टेज में ही बहुत सारे मार्क्स गेन कर चुके होते हो। नाउ स्किप डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ ही दो, छोड़ने को नहीं कह रहे, थोड़ी टाइम के लिए उसको होल्ड पे रख दो। अगर डिफिकल्ट लग रहा है, जगह छोड़ो उसके लिए and move on to the next one so that you don't waste your time on that question, but you can come back later once you have time. ठीक है, आप लास्ट में उसके ऊपर आ सकते हो। Keep an eye on the clock. Obviously, digital clocks are not allowed. आप लोग आज स्मार्ट वॉचेस वगैरह आप नहीं पहन के जा सकते हैं। Mind this thing, बाहर निकलवा देंगे आपको, like watch बाहर ही छुड़वा देते हैं। So you always have to wear watches like this, है ना? तो एनालॉग वॉचेस पहनना है। हमेशा टाइम पर ध्यान दो। अगर आप वॉच नहीं पहन रहे हो, आपको वॉच अलाउ नहीं कर रहे हैं, आस्क योर एग्जामिनर। आप पूछ सकते हो आपके इन्विजिलेटर्स से, टाइम पूछो, बार बार पूछ के आप ये एलोकेट कर पाओगे कि भाई मेरे पास कितना टाइम बचा है, अभी इतने टाइम में मुझे क्या क्या करना है, सो दैट अकॉर्डिंगली यू टेक अ डिसीजन। राइट, सो एडजस्ट योर पेस अकॉर्डिंगली। इफ यू find yourself spending too much or too little time on a section, तो सेक्शन खत्म होते एक बार टाइम पूछ लो या फिर टाइम देख लो। Now stay calm. That's something I told you कि बोर्ड्स के अंदर एक अलग ही प्रेशर होता है, एक अलग जगह का प्रेशर, उस इन्वायरमेंट को जिस तरीके से बना दिया जाता है वो प्रेशर, और उसको ओवरकम करने के लिए पेशेंस इज द की। ठीक है, ये सब जीत की तैयारी तो है ही है, साथ में पेशेंस इज अ की। एंजाइटी से सब चीजें बिगड़ेंगी, यू विल फॉरगेट, यू विल स्टार्ट कंफ्यूजिंग विद एवरीथिंग। सो प्लीज बी वेरी वेरी पेशेंट and practice relaxation techniques as much as you can. meditate करो, योगा करो, जिससे आपको रिलैक्स होता है वो काम करो, but limit yourself from the social media handles. ऐसी चीजें जो आपके काम नहीं आ रही है, पढ़ाई की बात है, that's a different thing, but अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं like songs and all before exam, just restrict little bit. Stay calm, focused, take a deep breath. Okay? Next, prioritize points. हमेशा points को prioritize करना सीखो. If you realize that you don't have enough time by the end of the question paper, तो आप ऐसे questions को prioritize करो जिनमें आपको सबसे ज्यादा marks gain कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। सो इफ यू फील बाय द एंड बाय एनी चांस नहीं मिल रहा है, टाइम ज्यादा छूटने वाला है पेपर, तो इन दैट केस प्लीज प्रायोरिटाइज योर क्वेश्चंस इन सच अ वे कि आप सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस को पहले उठाएंगे। राइट,
Okay. So on that note guys, I hope this will help you out क्योंकि ये एक बहुत दिल से बनाया हुआ सेशन है. That's a trouble for every student. ये हर एक बच्चे की कहानी है. जब हम पेपर कलेक्ट करने जाते, मैम 1 मिनट, ये वाला सीन आपके साथ ना हो. For that, do strictly follow this and you can even try it in your pre-boards and your midterm papers and see the difference that will come. So please press the bell icon if you want more such videos straight to you and आप लोग के पास कोई video miss ना हो. I will be there on my Insta as well as Telegram group so that you can get more informational and knowledgeable videos and other details as well. This is me, Rashida Sachdeva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always, and फिर मिलेंगे जल्दी in our next session. Thank you. Bye-bye.